तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्रेट पब्लिक। मैं आपके साथ अभी मैं पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर के पास हूँ, जो पटना हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, बुद्धिजीवित इंसान हैं। और अभी देख रहे हैं कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है। एक तरह से कहें तो मिशन सिंदूर के तहत कुछ इंडिया की तरफ से आतंकवादियों को मारा गया था। इसी सिलसिले पर हम बात करने के लिए आए हैं सर से। तो सर से जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मामला कहाँ तक बढ़ सकता है। ये जो विश्व युद्ध तो नहीं ले लेगा, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु बम है, दोनों देश परमाणु बम संपन्न है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है सर जी, आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर, अभी मिशन सिंदूर के तहत हमारे जो 26-27 पर्यटनों को मारा गया था, उसके बदले में हमने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, उन्होंने 7 जगह पर पाकिस्तान में अटैक किए थे। उसको लेकर उधर से भी अटैक हो रहा है सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले 1-2 बात आपको समझना होगा कि ये जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है, युद्ध कहिए क्योंकि वह अब तो पहले अटैक के मूड में था, फिर अब तो दोनों तरफ से हो रहा है तो युद्ध कहा जा सकता है। तो 2-3 बात है कि भारत ने बहुत ही माने संयमी तरीके से काम किया है कि भारत का जो भारत सरकार है या हमारे जो देश के लोग हैं, उन लोग की परंपरा रही कि शांति से हम लोग काम करते, लेकिन इस कभी कभी कहता है कि जीवन में शांति के साथ क्रांति की भी महत्व है। जी जी, बिल्कुल तो सर। अब क्रांति की जो महत्व इसलिए जरूरत पड़ गई थी आवश्यकता अनुसार कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटक जा रहे थे, वहाँ के लोगों ने काफ़ी स्वागत योग किया सभी का, चूँकि टूरिस्ट जा रहे थे तो उन जी लोग का जी, भी बिल्कुल। माने जो इकोनॉमिकल था वो बहुत स्ट्रांग हो रहे थे, सारी चीज़ें थी। ये चीज़ पाकिस्तानी के जो खास करके कुछ लोग जो हैं जिनको पाकिस्तान आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवाद, वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि वहाँ अमन चैन रहेगा तो पाकिस्तान के फेवर में कैसे वहाँ का लोकल जी लोग जी जाएगा। जी जी। तो इस सब वजह से यहाँ के सुख चैन को बिगाड़ने के लिए आके वो अंधाधुंध गोली चला दिया। इस बार पहली बार ये अच्छी बात हुई कि कि इस बार जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने भी खुलकर भारत का साथ दिया। जी और मस्जिद में भी जब नमाज पढ़ने गए उसके बाद शोक सभा किया गया, 2 मिनट का मौन रखा मौन गया। रखा गया सर। ये तमाम तरह का चीज़ पाकिस्तानी को हजम नहीं हो रहा था, लग रहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान मेरे फेवर में क्यों नहीं है। जी तो जी। उनको ये पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो हिंदुस्तानियों के लिए ही रहा है खड़े होकर, और बहुत अच्छे से यहाँ पर जी युद्ध के टाइम में अंदर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, वो घर की बात है, घर में संभाल ली जाएगी। लेकिन जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारा को अनेकता में ही एकता है हाँ सर। को बुलंद रखते हैं। ये भारत का ये खूबसूरती है। अब आइए कि ये जो आप लोगों को ये लगा होगा भारत ने जो उस पर प्रहार किया था, देखिए बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया। तो बहुत इतना वक्त क्यों लगा, 15 दिन? 15 दिन इसलिए लगा कि भाई आप भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान में जो आपने आतंकवादियों को संरक्षण दे रखा है, वहाँ से उसको प्रमोट करता है, वहाँ उसको आतंकवादी को की फैक्ट्री है वहाँ तैयार होता है, और वो दहशतगर्द जो है जी वो हिंदुस्तान में आकर यहाँ पर वो उत्पात मचाता है, बम विस्फोट करता है, लोगों को जान मारता है। आप उसके फैक्ट्री को बंद करिए। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन जब नहीं लिया, तो भारत सरकार ने और भारत के आर्मी ने डायरेक्ट उसका जो आका है आतंकवादियों का संगठन का सरगना जो है उसके घर पर हमला किया और उसको नस्तो नाबूद किया। ना तो वहाँ के नागरिक को कुछ छेड़ा, ना ही वहाँ के सेना को कुछ छेड़ा। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल वो आतंकवादी को जाके जो उनका जो हमारे यहाँ 28 लोगों को मारा था धर्म पूछकर, उनको वहाँ पर बोला कि तुम हमारे यहाँ आकर नफरत पैदा नहीं कर सकते हो, हमारे आदमियों को मार नहीं सकते हो। और यही कहकर वहाँ पर उन्होंने उसके खास व्यक्ति को टारगेट किया। पाकिस्तान हड़बड़ाहट में क्या किया, वो इधर से जब हमला किया तो हिंदुस्तान पे जो प्रेस विज्ञप्ति जो जो आया, जी जी तो उसने क्या किया, पंजाब जो माने अमृतसर में जी। वो हमला के अमृतसर, कश्मीर भी हर जगह हाँ टारगेट। कुछ कुछ जगहों पर टारगेट करके किया, जिसमें 14-15 लोगों की मौत जी हमारे तरफ से हुई, लेकिन वो आम नागरिक पर हिट कर गया, जी, आम नागरिक को उन्होंने निशाना बनाया सर। निशाना बनाया। ये तो कायरता वाली बात है कि आपको युद्ध हो रहा है और आपको बता दें कि युद्ध की नीति है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जब स्थापना हुआ था, जी जी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि युद्ध नहीं हो, और युद्ध हो तो उसके कुछ विशेष नियम बनाए गए थे। जी। जैसे महाभारत को आप देखे होंगे तो उसमें भी युद्ध है कि सूर्यास्त के बाद नहीं होगा, हाँ, 5 मिनट शंख में। बजेगा, जी जी थल सेना वाला थल सेना से लड़ेगा, वायु सेना से लड़ेगा, हर चीज़ के नियम है। लेकिन तो अब जो नियम है ये सारे नियम तो तोड़ दिया सर पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का जो
युद्ध नीति को जब आप देखेंगे जो कन्वेंशन से आया है, तो बोला गया है कि आप इसमें आम आदमी या निर्दोष आदमी को टारगेट नहीं करेंगे। सेना है तो सेना पे आप प्रहार करिए। तो आम लोगों को हमेशा मुक्त रखा गया, लेकिन वो आम आदमियों को हिट करना पाकिस्तान की बौखलाहट दिखती है कि बौखला कर वो पाकिस्तान जो है वो यहाँ के आम जनता को हिट किया है। तो इसके भी परिणाम हुए। आपको बता दें कि फिर हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई में कि वो जो टारगेट वहाँ से कर रहा था, तो इस्लामाबाद, लाहौर इत्यादि जगह पर जाके जो यहाँ के जो लड़ाकू थे, जैसा मीडिया खबर में जो चल रही है, और हालांकि सरकार का भी प्रेस विज्ञप्ति आया, तो उसके एयर सिस्टम को ही जो को कोलैप्स कर दिया। अब आपको इसका क्या परिणाम है? सिस्टम जब वो कोलैप्स हो जाता है, हर चीज़ का रडार है, हर चीज़ का जो रिपोर्ट जाता है, जैसे 1 मिनट के लिए आप समझिए कि अभी मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाए तो मोबाइल काम करना बंद कर देगा, कोई मतलब ही नहीं रहता, इसका डब्बा हो गया। तो वो जो रडार से जो पहले वाली लड़ाई नहीं कि गदा लेके तुम आओ या तुमको हम उठा के पटक दिए, तुम हमको कर दिए, ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर ऐसा ऐसा मिसाइल आ गया है। ऐसे आप बताइए कि आप देखेंगे कि चांद पर चंद्रयान गया, तो चंद्रयान गया तो यहाँ से रिमोट कंट्रोल हो रहा है और चांद पे जाके वहाँ पर गिरता है, दूर से देख रहे हैं और कहाँ गिरेगा सारा चीज़ रेगुलेट कर रहे हैं। अब आदमी को जाने की भी जरूरत नहीं होती है, अपना रॉकेट मिसाइल जाता है, सारा रिपोर्ट लेके आ जाता है, फोटो खींच के भेज देता है। तो अब युद्ध की शैली बिल्कुल बदल चुकी है। जो लोग, बहुत सारे लोग दोनों देश के, कुछ लोग समझते कि अरे हम भी चले जाएंगे फौज में, अरे तुम क्या करोगे वहाँ पर कोनो कुश्ती हो रहा है कि तुम चले जाओगे? दोनों देश की बात है। अब बैठे बैठे मिसाइल से लड़ाई होता है, यहाँ बटन दबाएगा, पता उसको टारगेट फिक्स कर देगा कि लाहौर में जो है सो वहाँ का संसद को उड़ाओ, अगर नहीं रोका जाएगा तो यहीं बटन दबाएगा, वहाँ उड़ जाएगा। वहाँ का आदमी चाहेगा, यहाँ से सारा चीज़ होता है। तो रोकने की भी प्रक्रिया होती है कि उसके मिसाइल को, उसके लिए त्रिशूल, और अभी भारत सरकार ने जो है ये जो किया सुदर्शन एक डिफेंस। क्या है कि अगर पाकिस्तान का कोई चीज़ हमारे देश में एंट्री करता है तो हवा के माध्यम से उसको एंट्री नहीं होने देगा, उसको वहीं पर बॉर्डर पर गिरा देगा। टारगेट हुआ, कमांड आया, इसको सैटेलाइट से पता चलता, वहीं उड़ जाता है। हवा से हवा में मार गिरा रहा है। हवा में हमारे वो भी बॉर्डर में, बॉर्डर के बारे उसी के सीमा में जाके रखे तो उसको मार दे सकता है। इतना इंडिया मजबूत है सर? नहीं, तो वो सारे चीज मजबूत आज नहीं, चूंकि भारत सरकार ने पिछले 20 साल से अपने डिफेंस सिस्टम पर बहुत खर्च किया है, बहुत मजबूती से किया है। और वो राफेल का डील हुआ और भी लेटेस्ट जितने भी हथियार को जो है सो वो सजाने के लिए थोड़े रखे हुए हैं। छोटे मोटे अभी वार हो रहे हैं सर। अगर ऐसी स्थिति आती है कि 2-4 देश पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो हमारे देश में जो भी डिफेंस सिस्टम है, जैसे में राफेल हो गया जो अभी नया आया है, ये सब भी तो वार करने के लिए रेडी है सर? नहीं, आप समझिए कि कोई भी ये जो देखिए ये लड़ाई भारत सरकार को क्यों करना पड़ा, प्रेस विज्ञप्ति क्यों निकालते हैं कि देखिए हमने किसी सिविलियन यानी कि आम नागरिक को टारगेट नहीं किया, हमने आतंकवादियों को किया। पाकिस्तान भी अपना सफाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि BBC न्यूज़ जो होता है उसको देखना चाहिए। BBC न्यूज़ उसका यूट्यूब चैनल है कि वो बहुत निष्पक्षता से सारे चीज़ों को दिखाता है। अगर पाकिस्तान के मीडिया को देखिएगा तो पाकिस्तान की बात करेगा। हिंदुस्तान में भी कुछ न्यूज़ चैनल पर तो मुझे भरोसा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल खबर आने नहीं दी, जैसे लग रहा है कि नगारा पीट रहे हैं, वो सब चीज़ नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को ऑथेंटिक खबर, मुझे अभी तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं BBC hindi.com पर जाएंगे, उसका यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारे चीज़ों को मिलता है। तो वो दोनों पक्ष की बात करा कि इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर का वो ऑथेंटिक सोर्स की बात करता है, वह हवा वाली कोई बात नहीं होती। तो उसके खबर के मुताबिक मैं जब देख रहा था BBC न्यूज़ का, तो प्रतिक्रिया में तो एक चीज़ है कि कुछ उन्होंने कहा कि ताइवान जो वहाँ का ये चाइना के साथ उसका संपर्क है, तो ये डिप्लोमेटिक बातें होती है। चाइना के साथ उसका है तो हमारा सपोर्ट में भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के में जो एक्टिव है, जैसे अमेरिका है, उनका सहयोग मिला है कि नहीं आप शांति को कायम रखिए। इसीलिए प्रेस विज्ञप्ति करके बताया जाता है कि हम लोगों के द्वारा सारे युद्ध के नियम का पालन करते हुए हम सारा काम कर रहे हैं, आम नागरिक को नहीं हम कोई क्षति पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान आम नागरिक को क्षति पहुंचा रहा है। तो उसमें भी उसको जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत जो है कूटनीतिक तौर पर भी उस पर दबाव बनाने में सफल रही है। तो अभी तक एक चीज़ जान लीजिए कि युद्ध जो अभी हो रहा है वो पाकिस्तान का जो क्रूर रवैया था, ऐसे परिस्थिति में भारत सरकार बहुत परहेज करते हुए दुश्मन को सबक सिखाने के लिए जो भी कदम उठा रहा है वो सराहनीय है। और भारत सरकार के ऐसे परिस्थिति में भारत के हर एक नागरिक को साथ होना चाहिए।
अभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। देश है तब हम हैं, तब कोई चीज़ आगे बात करेंगे। इसीलिए देश की जब एकता और अखंडता की बात होती है तो ऐसे परिस्थिति में सभी भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि देश का एक एक नागरिक अपने आर्मी को, अपने जो हमारी सेना है उनके मनोबल को बढ़ाइए, सरकार का मनोबल बढ़ाइए। उसमें जो हम लोग कर सकते हैं सभी लोगों को सर सहयोग हम लोग करना पटना में बैठे हुए हैं, बगल में बांग्लादेश है, बगल में चाइना नज़दीक में है, क्या हम लोग का भी कुछ खतरा है सर? चाहिए। नहीं, बिहार और जी यूपी इस सब में खतरा अभी फिलहाल कम है, इसलिए कि देखिए जैसे अभी इंडिया के द्वारा टारगेट किया था इस्लामाबाद, लाहौर जो राजधानी है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा टारगेट रिमोट एरिया पर कम करता है। और उधर जो है जैसे कि हब होता है, जैसे महानगर होते जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, इस सब पर थोड़ा सा ज़्यादा से सबसे ज़्यादा दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, मुंबई को जो कि इकोनॉमिकल शहर है उसको। तो उन लोग का भी युद्ध की नीति होती है कि वो उसका भी ये करता है, तो ऐसे में ज़्यादा अलर्ट पे सरकार इसीलिए रखी है। बाकी पैनिक होने की नहीं ज़रूरत है। और यदि एक चीज़ बता रहे हैं हमको, पूरा इतना हम लोग भी है हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, जी वो जब बात आती है ज़मीर की, जी तो एक एक आदमी अपने जान की परवाह किए बगैर लड़ने के लिए तैयार है। अभी आप कहिए ना कि बॉर्डर पे कौन कौन चलेगा, हमको लगता है सब आदमी जाने को तैयार हो जी जाएगा। जी बिल्कुल सर, तो सब ये रेडी। देश के प्रति लोगों की आस्था है, ये राष्ट्रवाद हम लोगों में है। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब जो आप लोग घबरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देश में सब कुछ सही चल रहा है। सरकार अपने, अभी आम जनता तक ये लड़ाई नहीं पहुंचेगी। भारत की सेना इतनी मजबूती और इतने इक्विपमेंट के साथ है कि सेना को भी क्षति नहीं होगा। अभी चूंकि रिमोटे से लड़ाई हो रहा है, अभी ड्रोन से वहाँ पर हमला हुआ है, जी ड्रोन से भी तो हुआ है हम सर। लोग को कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी ध्वंस हो रहा है, जी तो उसको कहाँ टकराएगा तो ये अभी उधर। जब जो भी बैठे हुए हैं बिहार में, यूपी में, उन लोगों को डरने की भी कोई ज़रूरत कोई नहीं। ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर थे, जो बहुत ही सटीक तरीके से अपने जवाब दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत